नमस्ते डियर टॉरस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। डियर टॉरस, हर एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ये बहुत अच्छा करने का, बहुत टाइम से करने का, टाइम से वीडियोज़ निकालने का। So please keep liking the videos and thank you so much for doing that, dear Taurus. शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं सन साइन के हिसाब से देखना है या मून साइन के हिसाब से देखना है या फिर आपके एसेंडेंट साइन के हिसाब से देखना है ये वीडियोस। सो जैसे लग्न राशि कहते हैं उसे, तो आपको मैं वीडियोस ना यूजुअली सनसाइन से ही रीड करती हूँ। अगर बट आई विल सजेस्ट कि आप सनसाइन और मून साइन दोनों के वीडियोस देख लीजिए। अगर आपका मून साइन सपोज़ आपका टॉरस है, तो आप ये वीडियो के साथ साथ आपका सनसाइन कुछ और हो सकता है, जैसा लिब्रा हो सकता है, तो आप उसे और ये 2 साइंस का वीडियो अगर आप देख लेंगे, तो आपको पूरा महीने का अच्छी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना? ओके, सो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कार्ड्स है 4 वीक्स के हिसाब से एंड वी हैव द मैसेज ऑल्सो, जो मैं वीडियो के रीडिंग के आखिरी में पढ़ूंगी। सो द फर्स्ट कार्ड, ओके, फर्स्ट एंड जो आ रहा है आपके पास है एस ऑफ अर्थ एनर्जी। वंडरफुल। सो यहाँ पर एक आप आई कैन से जैसा हम बीज बोते हैं ना, समथिंग लाइक दिस यू आर डूइंग हियर, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपका एफर्ट, आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना? आपके डिसीजन आपने कुछ लिया है यहाँ पर, तो ये कुछ नया शुरू हो रहा है यहाँ पर। ओके, जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट कर देगा आगे जाकर। ओके, जैसा आपका न्यू जॉब है या फिर चेंज कुछ हुआ है, न्यू स्कोप है, न्यू वेंचर है, समथिंग लाइक दिस, ये यहाँ पर शुरू हो रहा है, या उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलेगी, या फिर उसके रिलेटेड आपको कुछ पेपर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा एग्रीमेंट करते हैं हम यूजुअली, या फिर समथिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जैसा हम कंपनी रजिस्टर करने से पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, तो वैसे ही यहाँ पर वो आप स्टार्ट करोगे। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे शुरू हो सकता है इन द फर्स्ट वीक फॉर यू डियर टॉरस। सो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द abundance. Wonderful. Okay, now coming to the second week. Okay, now we have Queen of Air energy. All right, so Queen of Air is a female energy though, but ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है और इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। सो मे बी आप अपने आप में ये फील करोगे। ओके, एक स्ट्रेंथ रहेगा आप में और अपने आप में वो बोल्ड डिसीजन लेने की आप ताकत रहेगी आपकी यहाँ पर, और रियलिस्टिक डिसीजन आप ले सकते हो। इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं होकर आप कुछ रियलिस्टिक डिसीजंस यहाँ पर ले सकते हो अपने काम में, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी। This is not something about, I'm also sensing कि this will free you from some toxicity. I don't know, some मुझे ऐसा अभी एक ऐसा जैसा मैसेज मिला हो कि यहाँ पर आपको कुछ टॉक्सिक, किसी के टॉक्सिक बिहेवियर से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या फिर आपके खुद के कुछ टॉक्सिक आदतों की वजह से यहाँ पर उसको लेकर ना आपको कुछ फ्रीडम मिल रहा है। मतलब वो हटेगा, यहाँ से कम हो जाएगा उसका इम्पैक्ट, या फिर वो हटेगा आपके लाइफ से। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, क्योंकि बिकॉज आप खुद से वो कोशिश करोगे, आप खुद से वो ऑप्ट करोगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, जो इतने दिनों से आप ये डिसाइड नहीं कर सक रहे थे। ओके, ये रियलिस्टिक डिसीजन आप नहीं ले सक रहे थे, अभी यहाँ पर आप अपने लिए ठहरोगे। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग हियर। या कुछ टॉरेंस के लाइफ में कोई फीमेल जो बोल्ड है, जो रियलिस्टिक है, सो समवन लाइक दिस माइट कम, जो सिंगल होगी वो। दिस इज़ नॉट समवन हु इज़ नो मे बी मैरिड होकर भी सेपरेट रहेगी, ऐसा कोई है जो सिंगल है, तो वो उनका भी इन्फ्लुएंस रह सकता है यहाँ पर आपके लाइफ में, या फिर उनके तरफ से गाइडेंस भी यहाँ पर मिल सकती है आपको। वेरी नाइस। नाउ थर्ड वीक में नाइट ऑफ एयर। ओके, गुड।
सो थर्ड वीक में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि हफ़्ता शुरू कब हुआ है और ये ख़त्म कब हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगेंगी और मूवमेंट यहाँ पर हर किस चीज़ का फास्ट दिखेगा आपको यहाँ पर। और नो दिस इज़ वेयर यू गेट क्लैरिटी ऑल्सो। जैसा हसल के बीच में मतलब हम जब हमारी लाइफ जब ऊपर नीचे रहती है, उथल-पुथल रहती है और या फिर हम बहुत ही ज़्यादा मेस में हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हैं, तब ना हमें ऐसे ही टाइम पर कुछ एक जो हम कोशिश कर रहे थे इतने दिनों की, इसे समझने की, एक्सेप्ट करने की या फिर कोई चीज़ को क्रैक करने की, वो जो है ना, वो अभी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे आप यहाँ पर। यूजुअली लोग बोलते हैं ना कि बहुत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडिया हमें यूजुअली शावर के नीचे आता है, राइट? तो वैसा होता है थोड़े लोगों को, या फिर आप ट्रैफिक में फँसे हो और आप ग्रज कर रहे हो कि आपको टाइम पे पहुँचना था और आप यहाँ पर डिले हो रहा है। सो यू आर वेरी एजिटेटेड, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो उस टाइम पे आपको कुछ आपका लाइट बल्ब मतलब बल्ब जलेगा, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और तब वो टाइम पे कुछ एनलाइटनमेंट हो सकता है यहाँ पर, जो आपको बहुत अच्छा डेफ़िनेटली एनलाइटनमेंट है ये तो, एक एक वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग रहेगी आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर यू हियर इन द थर्ड वीक। आई एम विल ऑल्सो से कि क्योंकि चीज़ें यहाँ पर स्पीड अप होगी, तो आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा रुक कर समझ कर डिसाइड कीजिए, क्योंकि वो फ्लो में क्या है, हम जब कुछ डिसाइड कर लेंगे तो फिर आगे शायद वो आपको रिपेंड करना पड़ेगा, राइट? सो just take a pause when you have to take some major decisions. Now coming to the fourth week, we have 10 of air. Okay. तो फोर्थ वीक में समथिंग इज़ एंडिंग हियर, सम सिचुएशन, सम रिलेशन, या फिर कोई चीज़ है या फिर आपका खुद का अप्रोच है जो आप समझ रहे थे अब काम नहीं कर रहा है, तो समथिंग इज़ योर पर्सपेक्टिव है, वो यहाँ पर एंड हो रहा है। सो देयर इज़ सम एंडिंग इज़ हैपनिंग, गिविंग स्पेस टू द न्यूनेस। अब जब तक एंड नहीं होगा ना, तब तक न्यू कैसा होगा? ओके, सो दैट इज़ वाई ये यहाँ पर एंड हो रहा है। तो आप देखोगे कि साथ में आप वहाँ पर नया भी कुछ शुरू होगा। अगर लेट इट गो जो बोलते हैं ना, सो दिस इज़ द टाइम विच वेयर यू हैव टू रिलैक्स। ओके, थोड़े टाइम में आप देखोगे कि फिर चीज़ें बदलने लगेंगी या फिर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगी यहाँ पर, और ये मे बी बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर फेवर, जो आपके फेवर में नहीं था, जो आपके लिए ठीक नहीं था, शायद इसीलिए ये हट जा रहा है। तो लेट इट गो डियर टॉरस। ओके, उसको आप होल्ड मत कीजिए ज़्यादा, आप अपना हाथ खुला रखिए, लेट इट गो, जो आना है वो ज़रूर आएगा। सो दिस इज़ द टाइम विच इज़ वेयर you have take time to understand, take time to recover। जो लॉस हो रहा है ना, उससे रिकवर होने के ऊपर आप फोकस करते जाइए। यू विल सी द न्यू चेंजेस, वेरी नाइस चेंजेस, क्योंकि ऐसा होने पर ना जो चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही फेवरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेंगे वो चेंजेस। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर दिस मंथ। लेट मी रीड दिस मैसेज ऑल्सो नाउ। Self-sufficiency. The ultimate self-sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source and I am willing to receive all the help, love, and support that wants to come. वंडरफुल। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू डियर टॉरस। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ओके, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल चैनल्स पर, सोशल हैंडल्स पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है, आप ईमेल कर सकते हो। अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, फिर मुझे अप्रोच कीजिए, फिर हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम प्लान करेंगे, शेड्यूल करेंगे आपके रीडिंग। ओके, थैंक you so much for joining me here. Wish you good luck. Take care. Namaste.